इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहाँ एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहाँ वो मिसाइल गिरी वहाँ से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में लोगों की मुसीबतें उस वक्त बढ़ गई जब जंग के मैदान से रेस्क्यू करने वाली बसें खराब मौसम में रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक बस खराब सड़क से गुजरती दिखी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गई। सड़क पर दलदल और मलबा होने से बस निकल नहीं पाई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए एक ट्रक को बुलाना पड़ा और उसकी मदद से ही बस को बाहर निकाला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खराब मौसम की मार कई और बसों को भी झेलनी पड़ी। सड़क से गुजरने वाली बसें रास्ते में फंसती गईं, जिसके बाद उन्हें ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि इन बसों के जरिए लोगों तक राहत सामग्री भेजी जा रही थी। वहीं कुछ बसों को जंग के मैदान में रेस्क्यू के लिए भी लगाया गया था। उधर डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने एक कुत्ते को हाथों से मलबा हटाकर जिंदा बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ जवान मलबा हटाते नजर आए। सभी की कोशिश थी कि अंदर दबे कुत्ते को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हाथों से ही राहत और बचाव दल के साथ यूक्रेन के जवानों ने मलबा साफ किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जवानों ने कुत्ते को उसके मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि ये कुत्ता रूस की तरफ से किए गए हमले के बाद मलबे में फंसा हुआ था। तो वहीं रूस की बमबारी में बचा मुर्गे की तरह दिखने वाला एक जग इन दिनों चर्चा में है। बताया गया है कि चीनी मिट्टी से बना ये जग कुछ दिनों पहले कीव के एक इलाके में रूसी बमबारी में तबाह होने से बच गया था, जो अब यूक्रेन में रूस के खिलाफ विरोध जताने का जरिया बन गया है। इसे यूक्रेन की हार न मानने वाले इरादे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में कीव दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक महिला ने इसी तरह का एक जग गिफ्ट भी किया था। इससे पहले वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें दिखा कि रूसी हमले में एक मकान पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन उस मकान के किचन में रखे इस अनोखे जग पर बमबारी की आंच भी नहीं आई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन के लोगों ने उसे अपने विरोध का प्रतीक बना लिया। मुर्गे की तरह दिखने वाले इस जग की यूक्रेन में खास मान्यता है। इस बीच यूक्रेन के बोरोदियांका से रूसी हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शहर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह तबाह दिखाई दिए और दोनों तरफ टूटी इमारतें और उनका मलबा नजर आया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। बोरोदियांका में रूसी हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा बर्बाद इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद ही शहर की कोई इमारत रही हो जिस पर बमबारी का निशान दिखाई न दिया हो। एक बड़ी इमारत तो बीच से टूटी दिखी और उसका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। यही नहीं, उसी के ठीक बगल की दूसरी बिल्डिंग भी हमले के बाद झुक गई। वहीं रूसी हमले के डर से शहर छोड़कर गए लोग वापस अपने घर लौटते दिखाई दिए, जिसके बाद तबाह इमारतों का मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। कुछ हिस्सों में क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया, जबकि कई जगह लोग राहत बचाव दल के साथ मिलकर सफाई करते नजर आए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ सैनिक इलाके में अधिकारियों के साथ गश्त करते भी दिखाई दिए। इस बीच पाकिस्तान में सत्ता जाते ही पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता दोनों बौखला उठे हैं। सरकार गिरते ही उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कैसे सियासी लड़ाई ने एक इफ्तार पार्टी बर्बाद कर दी। ये वीडियो इस्लामाबाद के एक होटल का बताया गया, जहां पीपीपी के कुछ नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग शख्स दूर से आया और उन पर टूट पड़ा। उसने आओ देखा ना ताओ और टेबल पर रखी चीजें उठाकर उन पर फेंकने लगा। कहा
जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स इमरान की पार्टी का था, जिससे पीपीपी का जश्न बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अकेला ही उनसे भिड़ गया, जिसके बाद वो होटल नहीं रहा बल्कि जंग का मैदान बन गया। जिन टेबल पर खाना रखा था वो गिर गईं और उन पर रखे कांच के बर्तन टूटने की आवाज गूंजने लगी। होटल में ये हंगामा लंबा चला। एक बार तो नौबत ये आ गई कि पीटीआई कार्यकर्ता लड़ते लड़ते जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पीपीपी के नेता ने उसे उठाया और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। शहबाज शरीफ के पीएम